आज के वीडियो में हम रोबोट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रोबोटिक्स क्या होती है, रोबोटिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रोबोट्स का आविष्कार कब हुआ, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही समझेंगे रोबोट्स की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, मींस रोबोट्स को कहां कहां पे यूज किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं रोबोटिक्स के बारे में कि रोबोटिक्स क्या होती है। तकनीक की एक ऐसी शाखा होती है, मींस ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीक की एक ऐसी शाखा जो डील करती है, जो एक ऐसे सिस्टम के साथ में डील करती है जहां पे रोबोट्स के साथ में चीजें जुड़ी हुई होती है। तो चीजें कौन कौन सी रोबोट्स के साथ में जुड़ी हुई होती है? रोबोट्स के ऑपरेशन के साथ में डील करती है, कंस्ट्रक्शन, उन रोबोट्स के डिजाइन, रोबोट्स के यूज, रोबोट्स का कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, सेंसर सिस्टम, साथ ही इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सभी के साथ में वो डील करती है। तो मींस रोबोटिक एक तकनीक की, एक टेक्नोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो रोबोट्स के कंस्ट्रक्शन, रोबोट्स के डिजाइन, रोबोट्स के ऑपरेशन, उनके फीडबैक सिस्टम, उनके सेंसर सिस्टम के साथ में जो डील करती है उसको कहा जाता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के कारण ही यह जो तकनीक है यह ऑटोमेटेड मशीन्स में डील करती है। ऑटोमेटेड मशीन्स का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड मशीन वो मशीन जहां पे ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करके एक अलग से उपकरण लगाया गया जिसका नाम है रोबोट। यानी बहुत ही डेंजरस कंडीशन, जहां पे बहुत ही हजार्ड्स कंडीशन होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम्स हैं जहां पे ह्यूमन बीइंग आसानी से काम नहीं करने पाते, वहां पे हम इन रोबोट्स का यूज करते हैं या एक ऐसी मशीन का यूज करते हैं जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड होती है, मींस ऑटोमेटिक होता है, जहां पे फीडबैक सिस्टम के द्वारा, जहां पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके हम लोग वर्क को कंप्लीट करते हैं बिना किसी ह्यूमन की मदद के। क्योंकि आजकल तो रोबोट लगभग हर एक चीज में यूज हो चुके हैं, चाहे हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी इंडस्ट्री है उसी के साथ में एग्रीकल्चर, कमर्शियल यूज में भी हम लोग रोबोट्स को यूज करने लग गए हैं। तो रोबोट आज एक ऐसी जरूरत धीरे धीरे बनता जा रहा है जहां पे ह्यूमन बीइंग उस पर बहुत ज्यादा बेस हो चुका है। हालांकि हर एक चीज के कोई एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो रोबोट्स के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। पीपल समय के हिसाब से ज्यादा ही रोबोट्स के ऊपर बेस होते जा रहे हैं। बात करते हैं रोबोट्स के आविष्कार की। सबसे पहले सन 1951 में पहला डिजिटली ऑपरेटेड प्रोग्रामेबल जो रोबोट था उसका आविष्कार हुआ था, जिसका नाम था यूनिमेट। उसको यूनिमेट कहा गया और 1951 में उसका आविष्कार हुआ। 1968 में पहला वो रोबोट बना जिसको फैक्ट्री के एनवायरनमेंट में डाला गया, मींस फैक्ट्री का जो एनवायरनमेंट है वहां पे पहले रोबोट को इंसर्ट किया गया, वो 1968 में था। इसी प्रकार फिर 1974 में रोबोट्स बने, वो अलग कोई पर्पज से बने। इसी प्रकार 1980 में बने। इसी प्रकार 1983 में ऑटोनोमस रोबोट बने। ऑटोनोमस रोबोट एक ऐसा रोबोट जो खुद से प्रॉपरली अपना वर्क करता है, जो खुद से अपना सेल्फली बिना ह्यूमन के कंप्लीटली कार्य करता है। वो बना 1983, जब हमारे देश के एक ऐसे ओनर क्रिकेटर जिनका नाम कपिल देव है, तो उन्होंने सबसे पहले देश के लिए वर्ल्ड कप 1983 में दिलवाया। तो उसी 1983 में एक ऑटोनोमस टाइप रोबोट का आविष्कार हुआ। इसके बाद नेक्स्ट 1986 में जो दूसरे प्लेनेट पे, दूसरे ग्रह पे भेजने के लिए जो तैयार किया गया रोबोट, वो 1986 में तैयार किया गया। इसी प्रकार और आविष्कार होते हुए 2000 में भी हुआ, इसके बाद 2005 में भी हुआ। 2019 में ज्यादातर जो रोबोट्स है वो ऐसे बना दिए गए जो कमर्शियल यूज करने लग गए। कमर्शियल यूज घरों में लोग यूज करने लग गए, वैक्यूम क्लीनिंग के पर्पज से यूज करने लग गए, तो मैक्सिमम कमर्शियल यूजेज में उनको लेने लग गए। तो वो रोबोट्स जो है वो 2019 में इस प्रकार के रोबोट्स का आविष्कार हुआ। अब बात करते हैं रोबोटिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। रोबोटिक्स के जो टाइप्स हैं उनके साथ बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस होती है। सबसे पहले बात करते हैं रोबोटिक्स की टाइप्स में। पहला आता है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। जैसा कि इसका नेम मेंशन है कि इंडस्ट्रीज में जो रोबोट्स यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं,
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे वो असेंबली का है, उस पर्पज से जो रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, यानी जो रोबोट्स यूज किए जाते हैं, उस रोबोटिक की टाइप को बोला जाता है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, असेंबली का काम करते हैं, अदर जो प्रोसेसेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हम रोबोट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वो प्रोसेसेस होते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में बात करें या अदर कंडीशंस कहां पे काम करते हैं, जैसे वेल्डिंग करने के लिए हम रोबोट्स का यूज करते हैं, पैकेजिंग करने के लिए रोबोट्स का यूज करते हैं, असेंबली करने के लिए रोबोट्स का यूज करते हैं। बेसिक पर्पस क्या है? रोबोटिक्स जो है किसी भी फील्ड में हम यूज करें, चाहे इधर की साइड हो या इधर की साइड है, तो हर एक में बेसिक उसका एम क्या है? एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग रोबोट्स का यूज करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग रोबोट्स का यूज करते हैं, यानी टोटल जो कॉस्ट लगनी हमारी प्रोडक्शन पे है या अदर जगह पे लगनी है तो उसको डिक्रीज करने के लिए, और क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। बेसिक एम यही होता है कि क्वालिटी हर हालत में हमारे पास इंप्रूव्ड हो, तो उस इंप्रूव्ड क्वालिटी के लिए हम रोबोट्स का यूज करते हैं। दूसरे टाइप की बात करें रोबोटिक्स की, तो मेडिकल रोबोटिक्स। मेडिकल रोबोटिक्स जैसा कि इसका फिर से नेम है, जैसा कि नेम सजेस्ट किया है मेडिकल, तो मेडिकल की फील्ड में जो रोबोटिक्स यूज होते हैं, जो रोबोट्स यूज होते हैं, उनको उस टाइप को बोला जाता है मेडिकल रोबोटिक्स। एग्जांपल की बात करें तो जैसे सर्जरी में हम लोग रोबोट्स का यूज करते हैं, थेरेपी में रोबोट्स का यूज किया जाता है, अदर जो मेडिकल की एप्लीकेशंस हैं उनके लिए रोबोट्स का यूज किया जाता है। तो मेडिकल की लाइन में जहां पे हम रोबोट्स का यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बोलते हैं मेडिकल रोबोटिक्स। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं मिलिट्री रोबोटिक्स। मिलिट्री रोबोटिक्स, मिलिट्री में जहां पे रोबोट्स का यूज किया जाता है विभिन्न पर्पज से, तो उस टाइप को बोला जाता है मिलिट्री रोबोटिक्स। जैसे बॉम्ब डिस्पोजल में यूज किया जाता है, सर्विलांस में रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि मिलिट्री में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे विभिन्न दूसरे देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं तो वहां पे निगरानी रखने के लिए सर्विलांस की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो रोबोट्स की मदद से बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि अदर जो कंडीशन रहती है वो बहुत ही हजार्ड कंडीशन रहती है। इसलिए सबसे जो बेस्ट रहता है वो है रोबोट्स का यूज। बॉम्ब को डिफ्यूज करने में रोबोट्स का यूज किया जाता है, टारगेट को एक्विजिशन करने में भी रोबोट्स का यूज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये यूजेज होते हैं जो कि मिलिट्री के टाइप में होते हैं, यानी मिलिट्री रोबोटिक्स में। अगली रोबोटिक्स की टाइप है एजुकेशनल रोबोटिक्स। आजकल एजुकेशन में भी रोबोटिक्स का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। बहुत से लेसन पढ़ाने के लिए यानी क्लासेस लेने के लिए इस प्रकार से ह्यूमंस की जगह अब रोबोटिक्स धीरे धीरे वो अपने जगह लेती जा रही है। जैसे कोई प्रोग्रामिंग है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग है, उसको टीच करने के लिए रोबोटिक्स का यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स जो है बेसिकली उनके बारे में बताने के लिए रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लग गया है। नेक्स्ट टाइप है एग्रीकल्चर रोबोटिक्स, जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में हम रोबोट्स को यूज करते हैं विभिन्न एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे प्लांटिंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो आजकल आप देखते हैं फसलों की मॉनिटरिंग करने के लिए, चेक करने के लिए कहीं पे कोई खराबी है या नहीं है। आजकल तो दवाइयों की स्प्रे भी इन्हीं रोबोट्स की मदद से होने लग गई है, जो कि ओवरहेड टाइप से की जाती है, क्योंकि ह्यूमन तो अंदर घुस के करेगा लेकिन वो ऊपर से ही इस प्रकार से छिड़काव हो जाता है दवा का। तो ये एक लेटेस्ट एडवांसमेंट हुई है जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में भी है। नेक्स्ट है रेस्क्यू रोबोटिक्स। रेस्क्यू जैसा कि इसका नेम है, बचाने के लिए। जब नेचर की बहुत कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो उस कंडीशन में रोबोट्स का यूज किया जाता है। तो उन रोबोट्स का यूज करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज किया जाता है। मैपिंग अफेक्टेड एरियाज के लिए, यानी कोई अफेक्टेड एरियाज है वहां की मैपिंग करनी है, तो उस पर्पस के लिए रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लग गया है। अदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे रेस्क्यू की फील्ड में भी रोबोट्स का यूज किया जाता है। तो ये होती है रेस्क्यू टाइप रोबोटिक्स। नेक्स्ट रोबोटिक्स की टाइप है सर्विस रोबोटिक्स, जो कि आज की लेटेस्ट थिंग है, जो कि आज की लेटेस्ट एडवांसमेंट है। जैसा आपने पीछे बात की थी कि 2019 में ज्यादातर कमर्शियल यूज के लिए रोबोट्स का यूज हो गया। तो ये बेसिक क्या है? ये बेसिक डे टू डे लाइफ के ऊपर
लागू हो गया है कि डे टू डे लाइफ में लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, उसके लिए रोबोट्स का यूज किया जाने लग गया है। जैसे क्लीनिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आप कोई चीज कहीं पर रख के भूल गए हैं तो रोबोट आपको तुरंत याद दिलवाएगा। तो इस प्रकार के असिस्टेंस के लिए रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लग गया है। नेक्स्ट इसकी टाइप है ऑटोनोमस व्हीकल रोबोटिक्स, यानी जो आज के व्हीकल हैं जहां पे आपको ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है, ड्राइव भी वो सेल्फली रोबोट से कर लेते हैं, उस प्रकार के जो व्हीकल्स है या ऐसी जो कार जो अपने आप में रन करती है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार या ड्रोन्स हैं जो अपने आप में रन करते हैं, सेल्फली जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर वो अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आती है ऑटोनोमस टाइप व्हीकल और रोबोटिक्स में। तो ये भी एक रोबोटिक्स की टाइप है। नेक्स्ट टाइप है अंडर वाटर रोबोटिक्स। वाटर के अंडर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी को कैप्चर करने के लिए, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी रोबोट्स का यूज किया जाने लग गया है। जिस प्रकार से सबमरीन की लाइफ किस प्रकार है, सबमरीन के अंडर क्या होता है, किस प्रकार के जानवर रहते हैं, इन सभी के लिए पानी में नीचे बॉटम में समुद्र की जितनी भी अंदर से अंदर तक की जो गहराइयां छुपी होती हैं उन राज को उजागर करने के लिए रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लग गया है। इसीलिए इसका नाम होता है अंडरग्राउंड रोबोटिक्स। इसी प्रकार एक सर्विस रोबोटिक भी होता है, स्पेस रोबोटिक्स भी होती है। स्पेस रोबोटिक्स जैसे हम ह्यूमन की जगह रोबोट्स को स्पेस में भेजें और स्पेस में भेजकर वहां की इंफॉर्मेशन को आसानी से वो गैदर कर सके, इस चीज के लिए भी रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लग गया है। तो इसका मतलब है जिस प्रकार से आपने पढ़ा इन चीजों को, तो जो जिस प्रकार की रोबोटिक्स है, जिस प्रकार की जगह पे हमने रोबोट्स का यूज किया, वो उसी की एक टाइप बन गई, टाइप्स ऑफ रोबोटिक्स। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं रोबोटिक्स की या रोबोट्स की एप्लीकेशन की बात करें तो ये सब इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है कि रोबोट का कहां पे यूज होता है। तो यूज इंडस्ट्री में होता है, यूज मेडिकल लाइन में होता है, यूज मिलिट्री में होता है, एजुकेशनल पर्पज से भी हम रोबोट्स का यूज करते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में रोबोट्स का यूज करते हैं, रेस्क्यू करने में रोबोट्स का यूज करते हैं, सर्विस करने में रोबोट्स का यूज करते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स जो है उनको व्हीकल्स को रन करने में रोबोट्स का यूज करते हैं, वाटर के अंडर क्या एक्टिविटीज हो रही है उन सभी को कैप्चर करने के लिए रोबोट्स का यूज करते हैं, स्पेस के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है उन सभी को कैप्चर करने के लिए रोबोट्स का यूज करने लगे। तो जहां पे जो रोबोट जिस प्रकार से आप यूज करते हैं वही उसकी एप्लीकेशन बन जाती है। बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि रोबोट की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, तो मींस रोबोट को आप कहां पे यूज कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं आपके कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने समझा कि रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, बेसिक यूज क्या है रोबोट को यूज करने का, बेसिक पर्पज क्या है रोबोट को यूज करने का, और इसके अलावा कौन कौन सी रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस है। थैंक यू दोस्तों।